नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर तीन बड़े रीजन जिसकी वजह से आज ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक आज नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर करना क्या है और क्या है ये तीन रीजन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ में ये मैं कहना चाहूँ कि डटे रहो, यहाँ पर कोई भी डरने की यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं है। तो ये रीज़न आपको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हैवी वॉल्यूम आज इस स्टॉक में नज़र आया है और पहली बार मैंने तो यहाँ पर 1.5 करोड़ के यहाँ पर जो है वॉल्यूम होते हुए नज़र आए। यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स का यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में 1.5 करोड़ वॉल्यूम्स में जो है काम हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप में। आज बहुत ही हैवी वॉल्यूम डे था। अब इसका रीज़न समझते हैं। तीन बड़े रीज़न जो है वो आपको मैं बताता हूँ। पहला जो रीज़न है वो आपका बीई सेगमेंट है। अब आप कहें कि बीई सेगमेंट ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो बी सेगमेंट के हटने का टाइम आ चुका है। सबसे पहली बात 2 अक्टूबर यहाँ पर जो है डेट यहाँ पर जो बताई जा रही है कि बी सेगमेंट यहाँ पर जो है बी सेगमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं उनके आगे बी सेगमेंट जो बैन था वो हटने वाले, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर जो है स्टार्ट होने वाली है। इंटरडे ट्रेडिंग और यहाँ पर जो है डिलीवरी यहाँ पर दोनों स्टार्ट होने वाली है। अभी फिलहाल तो यहाँ पर डिलीवरी है, लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग जो है वो 2 अक्टूबर को यहाँ पर जो है स्टार्ट होने वाली है। पहली बात। अब यहाँ पर क्या है कि बी सेगमेंट की वजह से यहाँ पर जो है नॉर्मल तो यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा था। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपर सर्किट टू अपर सर्किट तो चल ही रहा है। अब सर्किट बड़ा है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है 5% का यहाँ पर तेजी में जो है अपर सर्किट लग जाता है। अब यहाँ पर कभी 20% का सर्किट हो तो यहाँ पर समझ में भी आता कि आज स्टॉक 15% ऊपर बंद हुआ, 10% ऊपर बंद हुआ, 12% ऊपर बंद हुआ, 4% नीचे बंद हुआ, 5% नीचे बंद हुआ, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर अपर टू अपर सर्किट यहाँ पर लगते हैं तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एक्सचेंजेस जो है वो अपनी निगरानी में रखती हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जो है तो ये बी सेगमेंट जब हटने वाला है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि स्टॉक्स में जो है वो नॉर्मलिटी आ चुकी है, यानी नॉर्मल हो चुके हैं स्टॉक या नहीं, ये चीज़ देखते हैं एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो है उस नॉर्मल करने के चक्कर में यहाँ पर जो है ये चीज़ हो रही हो, तो शायद यहाँ पर जो है नॉर्मल उस वजह से यहाँ पर आज देखिए अपर सर्किट नहीं लगा, लोअर सर्किट भी नहीं लगा, दोनों तरफ आज हम रहे हैं। तो यहाँ पर लोअर सर्किट में बंद नहीं हुआ है, लोअर सर्किट से, लेकिन हाँ थोड़ा सा लोअर सर्किट के एकदम पास में बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कहलाई जाएगी कि यहाँ पर आज नॉर्मल यहाँ पर जो है देखने को मिला है। नॉर्मल यानी कि आज नॉर्मलिटी, ना अपर सर्किट ना लोअर सर्किट, आज नॉर्मल बंद हुआ। भले ही नीचे बंद हुआ लेकिन नॉर्मल यहाँ पर बंद हुआ है। तो ये पहला सबूत है आपका कि यहाँ पर जो है बी सेगमेंट जो है उसमें जो अगर नॉर्मलिटी मांगी जा रही है तो यहाँ पर नॉर्मल होता हुआ थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, ताकि बी सेगमेंट ब्रैडकॉम ग्रुप से हटता हुआ नज़र आए। पहली बात यहाँ पर हो चुकी है अपनी। अब दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं तो दूसरी बात है आपका रेजिस्टेंस, यानी 50 रुपये पर आप अगर देखेंगे तो 50 रुपये क्रॉस कर गया, कल के दिन किया था, आज जो है 50 रुपये के ऊपर नहीं टिक पाया। और मैं आपको बता दूं ये साइकोलॉजिकल लेवल है 50, 100, ठीक है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। यानी स्टॉक जो है, स्टॉक की जो साइकोलॉजिकल लेवल के हैं तो 50 है, 100 है, ये पड़ाव है, ठीक है ना। तो आज अपना जो है कल तो ये पार करके बंद हो गया, लेकिन आज जो है सस्टेन नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस 50 रुपये जो है वो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर 50 रुपये की रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आया, जो कि होना ही था। रेजिस्टेंस में ऐसा ही होता है। हालांकि यहाँ पर अलग बात है कि अगर रेजिस्टेंस के पार हो जाता, पार क्लोजिंग दे जाता, तो एक अलग ही यहाँ पर जो है एक अलग ही रौनक हमको दिखाई दे जाती। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर जो है अपने को समझना चाहिए और यहाँ पर जो है देख के चलना चाहिए। तो आज जो है रेजिस्टेंस ये पार नहीं कर पाया। 2 दिन का यहाँ पर टाइम चाहिए होता है कि 2 दिन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक जो है ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे दिन अगर यहाँ पर जो टूट जाता है, पहले दिन अगर बैठ जाता है, या पहले दिन भी नहीं कोई नहीं बैठ पाता है, तो सेम कंडीशन ऐसी ही होती है कि दूसरे दिन तो गिरना ही होता है। तो ये तो आपका रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा रीज़न हो गया है। तीसरा रीज़न आपका जो है यहाँ पर अब तक समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आज हैवी वॉल्यूम्स हुए हैं। अब
कौन से फंड हाउसेस ने यहाँ पर सेल किया है या नीचे बाय किया है किसी ने, यहाँ पर अभी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हैवी वॉल्यूम्स है तो हम ये भी अंदाज़ा लगाकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हैवी सेलिंग हुई हो। ये भी एक यहाँ पर जो है हम लोग को यहाँ पर जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अपने को जो है ये थोड़ा सा मान के चलना ही चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों रीज़न यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। हैवी वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, तो एक यहाँ पर जो है एक सिग्नल यहाँ पर एक दिखता है हैवी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। अब ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जो है मार्केट कैप वाली कंपनी तो है नहीं जो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए हो, जिसे गिराने में थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। सो यहाँ पर जो है उसकी वजह से गिर जाता है। 2-3 फंड हाउसेस अगर कूद आते हैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे नचा देते हैं किसी भी स्टॉक को। तो उम्मीद है आप तीसरा रीज़न भी यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करूँ कि यहाँ पर जो अपने चैनल पर जो है जो वीडियोस में जो है कल से बात हो रही थी स्टॉक गिरेगा गिरेगा, तो वो लोग यहाँ पर जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर क्या आप ऑपरेटर हो जो आप यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है सेलिंग आएगी और आपके अगले दिन जो है वो सेलिंग दिखी, तो उम्मीद है कि आप शायद यहाँ पर समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे। तो ठीक है, गिर गया हमें नहीं पता भाई ऑपरेटर कौन है, ये एनएससी भी पता नहीं कर पाया, तो हम तो बहुत दूर की चीज़ है। कुल मिला के बात ये है कि नेगेटिव लोग जो हैं वो एक जरा सी नेगेटिविटी क्या आती है स्टॉक में तो अपना जो भंडार लेकर आ जाते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन में तुरंत नेगेटिव मत हुआ करिए। आपने बहुत पहले नेगेटिव हुए थे, उसके बाद स्टॉक देखिए आज कहाँ पर है। 35 रुपये पर आप नेगेटिव हुए थे, 50 रुपये छू दिया है स्टॉक। अब तो नेगेटिविटी भैया दूर करो। तो एटलीस्ट आपको जो है थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप जैसे लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक ये बात नहीं है कि आप रोज रोज सेलिंग का डंडा जो है वो लेकर बैठ जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप प्लीज़ इसको जो है वो रोकिए, ये ठीक बात नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के उनसे तो ये बात हो गई, उम्मीद है आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यार यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, ब्रैडकॉम ग्रुप जो है यहाँ पर देखिए अपना जो स्टॉक है अपने में उछाल गिरावट सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक और है जो कि है टीटीएमएल। ये भी भैया आईटी सेक्टर में अब आने वाला है क्योंकि सुपर ऐप है और बाकी चीज़ें जो है वो इसमें आ चुकी। तो आईटी सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का मार्केट कैप 6,881 करोड़। अभी जब ये 50 रुपये में था तब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है, जबकि कंपनी लॉसेस में है। तो अभी जो है जो अभी ये शांत बैठा है तो ये सिर्फ उस वजह से जिस लिए यहाँ पर जो है बी सेगमेंट लगा है, उस वजह से यहाँ पर जो है शांति जगह जगह छाई हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बी सेगमेंट ने बहुत सी चीज़ें बिगाड़ के रखी हैं। जब तक स्टॉक में इंटरडे नहीं होता है तब तक स्टॉक किसी काम का नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले बी सेगमेंट हटने दीजिए, यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें होने दीजिए, तब जाके जो है अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर जो है 10% या 20% का जो है यहाँ पर चेंज हो सर्किट में, तो भैया उसके लिए चाहिए होता है नॉर्मल। तो स्टॉक को नॉर्मल होना ही पड़ेगा। लगातार अपर सर्किट की वजह से बिल्कुल भी यहाँ पर 10 से 20% का कोई भी सर्किट जो रिवाइज जो है वो नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन उससे मतलब नहीं है हम 5% में सुखी हैं, ठीक है ना। हम 5% के सर्किट से ही भाई 100 रुपये का रास्ता कभी भी तय कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो वो तय कर सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप डिसाइड करिए किसकी वजह से, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। अब यहाँ पर इन लेवल्स पर जो है रेजिस्टेंस खाया है, ठीक है, खा लिया भाई, खा लिया। लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से जो नीचे आता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैं बात करता हूँ तो उसके स्टॉक में जो है 50 रुपये पर बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है उस स्टॉक पर। उसके एफ एंडो पोजिशन में 50 रुपये पर जो है वो इतनी हैवी है, इतनी हैवी यहाँ पर 50 रुपये के लेवल पर जो है कॉल्स खड़ी हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इतना तेज है कि स्टॉक 50 रुपये पार किया। 50 रुपये 25 पैसे वो भी क्लोज हुआ था, आज 47 पर है।
तो वही चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे जो है किसी स्टॉक में जब रेजिस्टेंस आ जाता है कोई लेवल पे तो उसे पार करना जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। हालांकि लग सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन पार जरूर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 3 रीजन जो थे वो मैंने बता दिए हैं। जो मार्केट में बात भी चल रही है वो रीजन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब नेगेटिव पीपल क्या करें, उनका जो थोड़ी सी स्टॉक 1 रुपये गिर के आ जाता है तो आप ना जो है भंडार लेकर आ जाते हैं, और कुछ लोगों को आ जाते हैं ढिंडोरा पीटने, देखो गिर गया गिर गया गिर गया। तो ऐसा यहाँ पर जो है बहुत मजाकिया लोग हैं भाई, बहुत ही यहाँ पर जो है अलग ही किस्म के लोग हैं, समझ में नहीं आता कि इनका क्या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।